किशनगंज में भी जो सारे ब्लॉक में भी स्टार्ट नहीं हुआ है, 4 ब्लॉक ही स्टार्ट हुआ है, जिसमें ठाकुरगंज है, बहादुरगंज है, कोचा दामन है और उसके बाद किशनगंज है। अभी 3 ब्लॉक अभी बाकी है, उसको बाद इसके सर्वे होने के बाद उस होगा। ठीक है, तो मेन पर्पस है कि जमीन का आपको कैसे हम क्या आ गया है तो उसको भी हटा दिया जाएगा उसमें और उसको सही किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मतलब इसमें जो है और इसको अपडेशन के साथ जो है सबका ऑनलाइन चल जाएगा। आज रसीद कटाने के लिए कर्मचारी के पास आप लोग दौड़ते हैं, वो सब चीज भी नहीं करना पड़ेगा। आप जमीन बेचते हैं तो आपका जो है खारिज वहां से नहीं होता है। ठीक है, वो आदमी क्या करता है, 2 आदमी को बेच चुका रहता है, 3 आदमी को बेच लेता है, ये सब धांधली बंद हो जाएगा, तुरंत उसका इमीडिएटली खारिज हो जाएगा, वहां से खत्म उनका कहानी। वो कहां से, उनके पास जमीन ही नहीं रहेगा तो बेचेगा कहां से फिर। ठीक है, तो ये सब चीज होने जा रहा है। तो सर्वे का मेन पर्पस यही है। और इसमें देख रहे होंगे कि कोर्ट में जो है थाना में 70% मामला जो है जमीन विवाद से ही है। तो सरकार भी इस चीज से परेशान है, कोर्ट में टाइम नहीं मिलता है, तो उसको निपटने के लिए देख रहे हैं कि 10 साल 20 साल लग जाता है जमीन का निपटारा करने में। तो इसलिए उसको खत्म करने के लिए सरकार जो है ये योजना लाया है और अच्छे ढंग से। ये भारत का पहला राज्य है जो डिजिटल सर्वे हो रहा है, कहीं नहीं हुआ है। बिहार पहला राज्य है, यहाँ पे भी 20 डिस्ट्रिक्ट में ही ये काम स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले क्या है, देखिए राजस्व ग्राम, ये खाली जगह पे राजस्व ग्राम, किस राजस्व ग्राम में आप आते हैं, पौवा खाली में आते हैं तो पौवा खाली, उसका थाना नंबर क्या है वो भरिएगा, हल्का नंबर क्या है वो भरिएगा, उसके बाद पुलिस थाना नंबर क्या है वो भरिएगा, उसके बाद अंचल क्या है आपका वो भरिए, उसके बाद जिला क्या है वो भरिएगा। अब आइए मेन इंपोर्टेंट, यहाँ पे जो है आप जो है किसके नाम से मतलब खाता है उसका नाम घोषणा वंशावली प्रपत्र भरवाएंगे, कलेक्शन करेंगे। ठीक है, और आपको जिस किसी भी तरह का दिक्कत है जमीनी विवाद को, उसको शांतिपूर्ण ढंग से हमारे तरफ मतलब जो भी होगा उसका बताइएगा कि हमारा ये मैटर है, हमारा ये मैटर है, उस पे हम लोग विचार करेंगे। जितना हम लोग के अंदर काम होता है हम करेंगे। यदि कुछ विवादित मैटर है, हमारे कानूनगो साहब है, विवादित मैटर को उनके लिए रखा गया है। ठीक है, वो सब देखेंगे। 221 में और कोई है उधर पीछे नंबर देते हैं। पहले 1 मिनट बात सुनिए कि आज से 70 साल 80 साल पहले सर्वे किया गया था बिहार में। उससे पहले अंग्रेजों के जमाने में तब का जो खाता है, आज भी जो आपके पास खतियान है, सरकार के पास भी 3 जगह आपका सारा खाते का सारा ब्यौरा है। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ उसको संरक्षित करके रखना, सुरक्षित करके रखना बहुत मुश्किल है। समय समय पर पड़ जाता है, नहीं पड़ता है। सबके पास भी आपके पास भी है नहीं, तो सरकार चाहती है कि इन सारे खातों का जिसके पास मान लीजिए कभी गुम हो गया आपके पास या नहीं है, इनको कैसे संरक्षित रखा जाए। इसीलिए इसको ऑनलाइन चढ़ाने की बात चल रही है कि ऑनलाइन चढ़ जाएगा तो आपको कागज का झमेला नहीं है। आप मोबाइल पे जैसे रिचार्ज करते हैं, आप अपना जमीन का सारा ब्यौरा देख सकते हैं। कोई भी खरीद बिक्री जो इस हिसाब से होता है, कोई अवैध तरीके से ना हो। अगर आपका जमीन कोई और खरीद बिक्री करता है, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा तुरंत। खरीद बिक्री कर नहीं सकता बिना आपकी जानकारी के। जो चीज आपकी है वो चीज आपकी रहेगी। सरकार का पहला उद्देश्य मतलब कि जो नक्शा हमारे पास बन के आया है, हो सकता है उस नक्शे में गलती हो, लेकिन आपका जमीन को हम मान के चलेंगे कि आपका जमीन सही है, उससे मिलान करते हुए हम नक्शे को सत्यापित करेंगे। तो जमीन को सत्यापन के लिए हमारे जितने भी अमीन हैं, हर अमीन को 2-2 मौजा टैग किया गया है। मतलब एक अमीन जो है 2 मौजे में काम करेंगे। तो इसीलिए आपकी भी जानकारी है कि जो अमीन आपके पास आएंगे, आपके जमीन पे जाएंगे, इसका एक पूरा प्रक्रिया आपको समझा देंगे कैसे जाएंगे। आपकी जमीन आपकी उपलब्धता में, आप वहां पर रहिएगा, आपके चौहद्दी में 4-5 लोग रहेंगे। एक जो मशीन आएगी ना, वो एक दिन में 70-80 रकबा भी नाप सकती है, तो जल्दी जल्दी काम होगा। फिर उस वक्त आप लोगों को जरूरत है कि आप लोग अपने जमीन पर रहिए, आप लोग खुद अपने जमीन पर देखिए कि आपका जो नक्शा, आपका जो कागज बताता है, उस हिसाब से आपका जमीन है कि नहीं है, वो नापेंगे। नापे होने के बाद आपके आगे का कार्रवाई होगा। जैसे आपका सवाल था कि आपके फादर गुजर गए, तो गुजर के खाता जो आप पत्र भर के देंगे ना, तो अपने पिता के नाम से देंगे, लेकिन आपके ऊपर आया तो नहीं है, लेकिन आपके नाम से खाता खुलेगा। जो आज में जीवित है, जो आज मौजूद है, उनके नाम से वंशावली बना के देना पड़ेगा। दूसरा एक है स्वघोषणा।
पहला काम है। सो घोषणा का मतलब है कि अपने बारे में, अपने जमीन के ब्यौरे के बारे में सही जानकारी दे देना। तो इसमें से एक प्रपत्र जो है उसमें सिर्फ इतना ही जानकारी देना है कि आपके पास जो संपत्ति है, दुकान है, जमीन है, खेत है, जो भी है, उसके बारे में सही ब्यौरा दे देना। खाता नंबर सही होना चाहिए, आपका जमीन का रकबा सही होना चाहिए, इसकी जानकारी आप भर के दे दिए। दूसरा होता है वंशावली। जैसे इनके फादर नहीं है तो अब इनके नाम से तो आप बताएंगे ना कि मेरे फादर जो है उनका नाम ये था, उनके हिसाब से जमीन था, हम 4 भाई, 3 भाई, 2 बहन, तो उनका ब्यौरा भर के देंगे। वंशावली में क्या है, वंश के बारे में बताएंगे कि आप किस हिसाब से। सरपंच से बनाना है, कोर्ट कचहरी में नहीं जाना है। सरपंच से आप प्रमाणित कर देंगे, हम मान जाएंगे उनको कि सरपंच दे दिए। क्योंकि आप जो लोकल स्तर पे जो लोग जानते हैं, मुखिया जी हैं, सरपंच जी हैं, ये लोग आपको जानते हैं, आपके परिवार को जानते हैं, तो वो सत्यापित कर सकते हैं कि आप जो है सही आदमी है कि नहीं है। इसके अलावा भी जहां शक होगा, अमीन जा करके उसको तफ्तीश भी कर सकते हैं कि आप जो जानकारी दे रहे, किसी का नाम छुपा तो नहीं रहे। तो उस वंशावली में आप हमको बताएंगे कि हमारे परिवार में इतने लोग हैं, उस हिसाब से किसका किस हिसाब से हुआ, तो आप जो आज जो लोग जीवित है उनके नाम पे खाता खुलेगा। तीसरा वंशावली के हिसाब से दखल, किनका दखल। अगर बहन है, बहन नहीं चाहती है दखल करना, आपके नाम पे करना चाहती है, तो वो उनकी स्वेच्छा है, वो कर सकते हैं ऐसा। तो ये 3 जानकारी जब हमारे पास आएगा तो हम उसको मिलान करेंगे। अमीन जो है उनका मिलान करेंगे कि जो आपने हमको जानकारी दी है, सरकार के पास जो ब्यौरा है, उससे मिलान करके सही उतरता है कि नहीं उतरता है। सही मिलेगा तो उसके आगे की कार्रवाई है कि हर आदमी को प्लॉट का, जब जमीन नापी होने के बाद आपको हर प्लॉट का नक्शा, जैसा मुखिया जी भी बताए आपको, हर प्लॉट का नक्शा, उसका ब्यौरा सबको अलग अलग मिलेगा। अपना नक्शा देखिए, जमीन का नक्शा, अपना ब्यौरा देखिए, दोनों को मिलान कीजिए, कहीं कुछ गलती तो नहीं लिखा हुआ है। हो सकता है किसी और लिखने में किसी को गलती हो जाए या रह जाए, जिसका हम कोशिश करें न के बराबर हो, लेकिन अगर रह जाता है तो आपके पास तब भी अधिकार, आप खुल के बताइए कि सर हमारा यहाँ गलती रह गया है, उसको सुधार कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से करके हम आप लोगों का खतियान जो अधिकार अभिलेख है वो तैयार किया जाएगा आपका। दूसरा, समस्या समाधान, जो कोर्ट में जाते हैं, चक्कर खाते हैं, कोई केसा कैसी हो रखा है, एक दूसरे पे केस कर रखे हैं, तो जो कि कोर्ट केस में चल रहा है आज की तारीख में, उसका निपटारा तो कोर्ट ही करेगी। जो स्पष्ट तरीके से बताते हैं, जो कोर्ट में केस चल रहा है वो निपटारा कोर्ट ही करेगा, लेकिन आज से जो भी कोई केस है वो कोर्ट में नहीं जाएगा। आप चाहेंगे भी डालना केस करना तो नहीं जा सकता है, ये कोर्ट मना कर चुकी है कि जब तक सर्वेक्षण जहाँ काम चल रहा है वहां पे कोर्ट आपका कोई भी अपील नहीं लिखेगी। उसके लिए कहा गया है कि आप यहाँ आइए हमारे पास, जो आपका कोई विवाद चल रहा है, जो आप प्रपत्र भर के देंगे ना, उसमें एक अभियुक्ति कॉलम है, उसमें डालिए कि विवादित है, हमारा जमीन किसी को बेच दिए, कुछ ऐसा है, तो उसमें विवादित लिख के दीजिए हमें। तो आपका प्रपत्र 4 में एक अलग से एंट्री लेंगे आपका, और दोनों पक्ष को बुलाया जाएगा। अगर 3 नोटिस में भी, मान लिया आप आ रहे हैं, दूसरा पक्ष नहीं आ रहा है, 1 नोटिस दिया जाएगा, 2 नोटिस दिया जाएगा, 3 नोटिस में भी अगर वो नहीं आते हैं तो फिर हम एक तरफा सुनवाई करेंगे। इसीलिए आप लोग जो भी हैं, दोनों पक्ष को सूचित किया जाएगा, दोनों पक्ष को नोटिस जाएगा। कोशिश कीजिए आप लोग कि आपस में कोई सहमति बनाए किसी मुद्दे पे, क्योंकि हमारे लिए वो उतना आसान होगा। और आप पहले सहमति बना के आएंगे, आपको बताएंगे सर ये हिसाब किताब है, हमको दोनों आदमी इसमें सक्षम है, समझदारी से अपने हिसाब से चाहते हैं कि हमारा हो जाना चाहिए, उसको हम प्रमाणित कर देंगे, कानून को प्रमाणित कर देंगे, वो आपको उसी वक्त आपका अधिकार में खाता आपका खुल जाएगा। कोई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, कोर्ट का भी प्रेशर बचेगा। 70-80% केस जो आपराधिक मामलों में फंसे हुए हैं, कोर्ट के पास समय कम है, आप कहिएगा तो आज आपका नंबर आएगा, कल नंबर आएगा, 10-10 साल गुजर जाते हैं। तो इससे भी निपटारा होगा आपका कि विवाद यहीं के यहीं सुलझ जाए, और जो भी बाकी छोटा मोटा शिकमी वाला जो आप बता रहे हैं या उन सबका समाधान हमारे पास है। हाँ जी, सबका समाधान है। म्यूटेशन का बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ पर आम सभा में आए हैं, क्योंकि ये हर पंचायत में करना है और जिम्मेदारी हम लोग को मिला है। उसमें मेन यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है कि जैसा बहुत ज्यादा सारा जमीन में विवाद है, एक ही जमीन पर 2 आदमी दावा कर दिए हैं, अब उसका मैटर कोर्ट गया 10 साल 20 साल उसके लिए केस लड़ना पड़ता है। तो उसके लिए अब हम लोग को परेशानी नहीं है, यहीं पर सर लोग हैं और वो सीनियर पदाधिकारी भी हैं, SDO रैंक का अफसर यहाँ पर है फील्ड में, सिटी में भी आए हैं। तो ये नहीं समझना है जो गाँव में घूम रहा है कोई छोटा आदमी है। जमीन का समस्या भी ये लोग को दे सकते हैं कि एक जमीन पर हम भी दावा कर रहे हैं और धर्मेंद्र वो भी दावा कर रहा है। पेपर लेके आना है और ग्रामीण से पूछ के कि भाई किसका पोजीशन ऐसे में, किसका जमीन है, उसका 30 दिन से लेके 60 दिन का है ना सर। 30 दिन की नीगो पावर है, किसी को 60 दिन का पावर है। 60 दिन के अंदर में जजमेंट दे देना है, उसको कोर्ट भी मानेगी, और इस लोग को ये पावर दिया गया है। और सबसे ज्यादा हम लोग का इस क्षेत्र में ये सब विवाद है, ज्यादातर समस्या। इसके अलावा छोटा मोटा समस्या वो तो है ही, उस सब समस्या भी आप लोग लाके दे सकते हैं, जिनका भी है कि एक ही जमीन में 2 आदमी का दावा कर दिया है मेरा जमीन क्या वाला,
अब कब्जा किए हुए हैं धर्मेंद्र, काहे किया हुआ है, वो भी अपना समस्या रखे, हमारा कागज है, हम भी अपना समस्या रखेंगे। उन लोग का भी समाधान यहीं से हो जाएगा, कोर्ट कचहरी जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको बाज़ाब्ता कोर्ट मान्यता देगी। ये सारा समस्या है। और बहुत सारा ऐसा जमीन है कि वो क्या बोलते हैं सिकमी कैमी वाला झंझट है, उसका भी झंझट साफ करना है सड़कों को ही, उसका भी समस्या जिनका भी है कि कैमी किसी के नाम से या सिकमी किसी का नाम से है, वो भी अप्रेस हो जाएगा। उनके लिए भी आप लोग दे सकते हैं। जैसे हम लोग गाँव में घूमते हैं तो ज्यादातर यही समस्या आता है कि भाई ये जमीन अब हम कब्जा किए हुए हैं, हम बैठे हुए हैं, लेकिन कागज है अब कमल भाई के नाम से, तो ये जमीन अब होगा किसका, उसका भी समाधान सर लोग ही करेंगे। आम सभा के द्वारा बाज़ाब्ता अगल बगल के जो पुराने बुजुर्ग आदमी है, पानी लगे जगह उन लोग को पूछ करके फिर उसका भी समाधान हो जाएगा। और इस बार जो है खास करके जो ये बनेगा नक्शा, एक नक्शा नहीं बनेगा, सब प्लॉट का अलग अलग नक्शा बनेगा। अगर जैसा मेरा एक खाता है उसमें 10 प्लॉट है तो 10 प्लॉट का 10 ये मिलेगा नक्शा। दूसरा है जमाबंदी संख्या की विवरण। जमाबंदी संख्या आपके पास है, उसका जानकारी का फोटो कॉपी, कोई भी डॉक्यूमेंट दीजिएगा हमको जेरॉक्स कॉपी दीजिएगा, ओरिजिनल कोई आदमी नहीं देंगे, छाया प्रति जेरॉक्स करा के हमको दीजिएगा। और इस फॉर्म का 2 सेट रखिएगा कि एक सेट आपको हम तुरंत रिसीविंग दे देंगे आपको, एक हमारे पास ब्यूरो रहेगा जानकारी में। तीसरा है खतियान का नकल, आपके पास खतियान है उसका फोटो कॉपी लेकर के इसके साथ लगा के हमको दीजिएगा। दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों की पीढ़ी, आप जिस जमीन पे अधिकार करते हैं कि ये मेरा जमीन है, उसके लिए कोई तो साक्ष्य होगा आपके पास, कुछ भी है, जो भी आपके पास कागजात हो उसका जेरॉक्स कॉपी करके हम उसके साथ लगा दीजिए। मान लीजिए आपके पास खाली जमाबंदी का रसीद है, बाकी कोई ब्यौरा ही नहीं है, जो भी है आप पहले वो लगा लो। और सब लोग अपना फोन नंबर जरूर डालिएगा कि कभी हो सकता है कि मान लीजिए कोई जानकारी आपसे लेना हमको रहा और उसमें नहीं हमको मिला, आपके दस्तावेजों में नहीं मिला, तो आपको हम फोन कर सकते हैं। चाहे कि आपके पास कोई दस्तावेज छूट गया है तो आपको एक अमीन जाएगा, बुला कर लाएगा, समय का वो बर्बादी है, तो आप कोशिश कीजिए एक नंबर तो डाल ही डालिए, 2 नंबर भी है तो 2 नंबर भी डाल दीजिए, हो सकता है कभी 1 नंबर ना लगे 2 नंबर लगे तो वो डाल दिया कीजिए ताकि आपसे तुरंत हम संपर्क बना सकें। अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की सच्ची प्रति, अगर मान लीजिए कोई कोर्ट में मैटर चल रहा है आपका, वो खत्म हो चुका है, निपटारा हो चुका है, तो उसका भी छाया प्रति आप लगा दीजिए। हमारा कोर्ट में मैटर चल रहा था वो खत्म हो गया है, उसका छाया प्रति लगा दीजिए आप लोग। आवेदनकर्ता या हित अर्जन करने वाले मृतक की वारिस, आप उसके वारिस हैं, जैसे बताया वंशावली वाला, वो आप लगा दिए दस्तावेज। आवेदनकर्ताओं के आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, इसका छाया प्रति फोटोकॉपी लेके लगा दीजिए। अगर किसी में थोड़ा बहुत आपको नाम में कई जगह सुनने को मिला है, कुछ नाम में भी आगे पीछे थोड़ा बहुत गड़बड़ी है, तो आप चाहें तो इसके अलावा साथ में आप उसके साथ पासबुक का भी फोटोकॉपी लगा दीजिए ताकि उसमें नाम मिला कर ले हम। यानी कोई दस्तावेज होना चाहिए आपका नाम हो, पैन कार्ड चाहे तो पैन कार्ड लगा दीजिए, आप पासबुक का फोटोकॉपी लगा दीजिए। तो इस हिसाब से जो जानकारी है, जिसे पता चले कि आप वही व्यक्ति हैं, जमीन आपका ही है, और उसका साक्ष्य, अगर आप पिता के नाम से दावा करते हैं तो पिता हो सकता है जिंदा है कि नहीं है, ये दावा हमको तो तुरंत पता, आपके यहाँ पुलिस वाले बता सकते हैं। अमीन जब जाएंगे सत्यापित करने के लिए तो हर दरवाजे पर जाएंगे, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है कि हमारा छूट जाएगा, हमारा रह जाएगा। जब नक्शा नापी होगा तो सबके दरवाजे पे जाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार जाएंगे। सर सुनिए, जिसका जैसे कि केस चल रहा है जिस जमीन का, जैसे कि 44 आपके पक्ष में हुआ, 45 आपके पक्ष में हुआ, उस जमीन का क्या करना होगा? जो केस चल रहा है जी क्लियर नहीं हुआ, उसको क्लियर नहीं करेगा, वो कोर्ट ही करेगा, कोर्ट करेगा, हमारे हाथ में नहीं है। जो क्लियर है वही करना है। जैसे कि आप, मेरा पिताजी, हम लोगों को 4 भाई है, 2 भाई को टोटल जमीन सिकमी कायमी मिला करके दे दिया, उसका क्या डिसीजन किया जाए? सिकमी और कायमी के दोनों फर्क है। जी। सिकमी का क्या है आपको कि अगर आप 12 साल से ज्यादा समय से जोत आपका नहीं, जमींदार जो है वो रसीद भी है उनका, रसीद आपका है, तो सिकमी तो सिकमी नाम से खाता खुलेगा। कायमी करना चाहते हैं आप तो सीओ के पास पावर होता है 48D के तहत, वो आपको कायमी का अधिकार दे सकते हैं। दूसरा, या तो रजिस्ट्री करा लीजिए, 2 रास्ते हैं आपको कायमी बनने के, नहीं तो आपका खाता तो खुलेगा, जमीन आपके हाथ में ही रहेगा, बस वो लिखा रहेगा उसमें सिकमी रहेगा। इसमें रैयत का नाम, स्वहिस्सेदार का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम इसमें भर दीजिएगा। उसके बाद अस्थायी पता इसमें भरिएगा सेकेंड वाले में। फिर उसके बाद आपका खाता संख्या क्या है, उसका खेसरा संख्या क्या है, कितना रकबा है वो लिखना है। उसके बाद उसके चौहद्दी में कौन, एटलीस्ट 2, उत्तर दक्षिण कोई 2 दे दीजिएगा, नहीं तो 4 दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, ठीक है।
ये जमीन का किस्म किस टाइप का है, धनार है, भीट है, मकान में सहन है, क्या है, वो सारा चीज इसमें भरिएगा जैसे आपके पास है कागजात के अनुसार। शेष को छोड़कर लगान यदि पता है तो वो भी लिख दीजिएगा, नहीं पता है तो छोड़ दीजिएगा। ये जमाबंदी संख्या आपका जो चल रहा है, मोटेशन जो किया है, जमाबंदी रसीद जो कट रही है उसकी संख्या इसमें डालना है, ठीक है। उसके बाद भूमि पर जो आप दावा कर रहे हैं किस आधार पे कर रहे हैं, आप परचेज किए हैं कि उत्तराधिकारी से मिला है या दान से मिला है या बंदोबस्त से मिला है, किस आधार पे मिला है वो उसका ब्यौरा भरना है। उसके बाद अभियुक्ति कॉलम, इसके अगर अलावा कुछ आपको लगता है कि ये हम इसमें नहीं दिया हुआ है, इसके अलावा भी कुछ होना चाहिए, तो उसके लिए लास्ट कॉलम में ये जो 11 नंबर में जो लिखा हुआ है, इस 11 नंबर कॉलम में भर के देंगे। जैसे कि किसी का अगर चाहिए मतलब क्या बोला लास्ट 11 मतलब आप क्रय करके लिए हैं या दान से मिला है, चाहे बंदोबस्ती करके मिला है या आपका उत्तराधिकारी के आधार पे मिला है, किस आधार पे, यदि अन्य कोई भी कारण से है तो वो भी लिखिएगा। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगता है कि लिखना एक छूट गया है तो आप इसमें भी लिख सकते हैं। इसके अलावा 11 नंबर में अभियुक्ति रिमार्क्स जिसको बोलते हैं ना, रिमार्क्स ही है वो, मतलब उसमें जैसे उदाहरण के लिए कि आपके पास जमीन का सारा पेपर है, आपको लगता है जमीन आपका है, कोई आदमी जो है सोता जबरदस्ती या कोई विवाद है उसमें, वो कब्जा किए हुए हैं, तो आप उस जमीन का भर के अभियुक्ति में डाल देंगे कि विवादित है, विवादित जमीन है, या कोई भी उस जमीन से संबंधित अगर जानकारी ऐसा है जो इसमें आपको नहीं कॉलम में भर पाते हैं, तो अभियुक्ति कॉलम जो सबसे अंत में है उसमें उसके बारे में जो भी जानकारी आपको पता है वो आप उसमें डाल दीजिए। उसके बाद जो आप वंशावली जो बनाएंगे इसके पीछे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये वंशावली का फॉर्म है, वंशावली का फॉर्म है। इसी फॉर्म में जो उत्तराधिकारी होगा, जैसे आप अपना नाम से कराना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पे नाम रहेगा, आपका पिता का नाम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह दूसरा भाई का भी रहेगा, ऐसे चलते रहेगा। हर आदमी कोशिश कीजिए कि अलग अलग कीजिएगा हर भाई, खाली उसका वंश वृक्ष इसमें बना के दीजिए, अपना वंश वृक्ष बना के दीजिए पीछे में, और उससे जो है सरपंच साहब से साइन मोहर मरवा लीजिए और उसको लाइए, ठीक है। और इसमें उसके बाद बाकी इसमें भर लीजिए, कोई नाम है, ये है, क्या नाम है, हल्का नंबर, ग्राम कौन सा, यही सब है इसमें। सब भाई अलग अलग देना होगा। हाँ, हर भाई का अलग अलग देंगे ना। वंशावली आप उठा रहे हैं तो हर भाई का फॉर्म अलग अलग चाहिए। हाँ, वारिस है उसका, भाई नहीं है, बेटी है, बहन है, उसको भी देना है, उसको भी देना है। आप ये देखिए, ये फॉर्म जो है लास्ट उसी के साथ लगेगा 3 नंबर। इसमें दिया है कि वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। अब जितना भाई बहन है इसका उत्तराधिकारी का, इसका पिता का नाम क्या है, स्थायी पता क्या है, खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है, रकबा क्या है, उसका चौहद्दी में कौन कौन लोग हैं, जमाबंदी संख्या क्या है, इस आधार पे जो है देना है। ये वंशावली के आधार पे जो बंटवारा हुआ है सब भाई का इसमें डिटेल आ जाएगा। अब कोई भाई बेच दिया तो उसपे 0 आ जाएगा, कोई भाई बेच दिया तो उसको 0 आ जाएगा, उसका है ही नहीं, क्योंकि उसके जगह पे जो खड़ता है वो तो लगाएगा अपना कागज। बहुत ऐसा है, ज्यादा बेच दिया है, 1 कट्ठा की जगह 1.25 कट्ठा बेच दिया है, उसका राइट है 1 कट्ठा का, वही चीज अभियुक्ति में वही चीज भरा जाएगा, अभियुक्ति में वही चीज भरा जाएगा। ये चीज आप हमको विवाद वो लेकर आइएगा। हाँ, ये चीज भरने के बाद जमा करिएगा, जमा करने के बाद इसकी जांच होगी, ठीक है। हम लोग अपना जो मिलाएंगे डॉक्यूमेंट जो हम लोग के पास है उससे मिलाएंगे कि आप जो भर के दिए वो सही दिए हैं कि गलत दिए हैं। नहीं मिलेगा, हम प्लॉट पे भी जा सकते हैं, आपके ग्राम में जा सकते हैं, आपके बगल वाले से पूछेंगे कि ये जो जमीन का ब्यौरा दिया है क्या सही दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। वो जांच करने के लिए हम भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इसके आधार पे आपको नक्शा मिलेगा और उससे पहले प्लॉटिंग पे जाएगा, सारे अमीन लोग जाएंगे और जो है हम भी जा सकते हैं। हर जगह तो संभव नहीं है एक साथ जाना, कभी कभी हम भी मिलेंगे और हमारे सीनियर पदाधिकारी जो है वो भी मिलेंगे आपके साथ में वहां पे। और प्लॉट पे ETS वाले आएंगे, जो एजेंसी वाले हैं, जो मशीन वाला बताए थे, वो पहले बाउंड्री फिक्स करेगा, जो त्रिसीमाना 3 गांव का सीमा जहां मिलता है उसको ट्रांजेक्शन वहां देखते, बहुत जगह पिलर देखते होंगे पहले से गड़ा है, क्योंकि बहुत लोग होंगे इसमें कि वो सर्वे पहले देखेंगे नहीं देखे होंगे, बहुत लोग हैं जो बुजुर्ग हैं वो लोग देखे होंगे सर्वे, तो उनको पता है कैसे होता है। आप अपना जमीन का जो है जब नपाने जाते हैं तो देखते होंगे अमीन सब जो आते हैं वही रेफरेंस पॉइंट पे लेके जाते हैं, वो क्योंकि मानक है, वहां से ही नापेंगे तब एक्चुअल मिलेगा उनको। तो इसलिए फिर से जो पोजीशन पे वो था उसी पोजीशन पे इस बार भी छोड़ा गया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। वहां फिर से नया पिलर करेगा और इस बार जो है वो जो हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के द्वारा सोच रहा है कि उसके अलावा एक्स्ट्रा भी थाना, पुलिस थाना में भी डाल दें,
स्टेशन पे डाल दे इस टाइप का कि कभी वहां से मान के डिसमेंटलिंग हो गया, टूट गया, तो उसको जो है वहां फिर से हम दूसरे जगह से रिफरेंस करके इसको ला सकते हैं। और दूसरी बात वो कोऑर्डिनेट लाएगा, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट जो है जीपीएस के थ्रू कोऑर्डिनेट मिलता है। जैसे आप देखते होंगे हेलीकॉप्टर सोचते होंगे कि कैसे यहीं पे उतर जाता है, हवाई जहाज से उतर के यहाँ कैसे आ जाता है, क्योंकि उसको कोऑर्डिनेट दिया जाता है। तो उसी आधार पे वो कोऑर्डिनेट मिलेगा, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे उतरेगा। तो इस बार जमीन में किसी को कम ज्यादा कहीं नहीं मिलने वाला है, जितना आपका जमीन है आपको मिलेगा, ठीक है। और वही उसी के आधार पे जो है आपको आपका नक्शा मिलेगा, उसका ब्यौरा मिलेगा। यदि उसमें कोई त्रुटि है तो प्रपत्र 8 में भर के हमको उस प्रपत्र 7 में मिलेगा आपको, प्रपत्र 8 में हमको भर के दीजिएगा, 8 में भर के दीजिएगा सर इसमें ये दिक्कत है। उसकी सुनवाई, यदि विवाद वाला कोई मामला है तो उसकी सुनवाई मेरे स्तर से ही होगा, उसको हम खत्म करेंगे। यदि आपको संतुष्टि हमसे नहीं है तो फिर हमारे वरीय पदाधिकारी के पास भी एक मौका मिलेगा आपको, फिर उनके पास भी एक बार कर सकते हैं। और ये सारा चीज को प्रदर्शित भी किया जाएगा कि सबका जमीन का ब्यौरा एक साथ हर जगह। हम लोग चाह रहे हैं कि हर स्कूल में, हर ग्राम पंचायत में, हर मनरेगा वन में, हर जगह चिपकाएंगे सब लोगों का जमीन का उस मौजे का, कि सब एक दूसरे अपने दूसरे का ये नहीं देख लीजिए कि हमारा जमीन वो तो मैं उनसे नहीं करवा लिया है, मतलब ओपन रहेगा सारा चीज, ठीक है। सब लोग एक दूसरे का देख भी सकेंगे कि कोई मेरा गड़बड़ी तो नहीं किया। यदि गड़बड़ी किया है तो फिर ऑब्जेक्शन लाइए। तो मोटा मोटी यही है कि किसी का जमीन से जो है मतलब दिक्कत कहीं से नहीं आएगा और सुधर जाएगा। आप अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि मेरा ऑनलाइन में गलत कर दिया है, तो हम लोग जो करके देंगे वो प्रदर्शित भी पहले प्रदर्शित करेंगे, उसको प्रिंट निकालेंगे और दिखाएंगे, जहां त्रुटि होगा तुरंत सुधार करेंगे। उसके बाद कहीं से किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आप जो खतियान तैयार हो जाएगा तो एक कॉपी आपको भी मिलेगा, एक कॉपी मतलब जो है अंचल में रहेगा, एक जिला में रहेगा, एक पटना में जाएगा निदेशालय को, 4 कॉपी बनेगा। तो आपको भी एक कॉपी खतियान का मिल जाएगा, ठीक है। जिसमें सर अभी जो मान ऑनलाइन में गलत चल गया है उस सबको छोड़िए, उस सबको सही सारी चीज सही। ये जो सर्वे होगा ना, आप अभी खेसरा नंबर जो देख रहे हैं ना, जो खेसरा नंबर है वो खेसरा नंबर भी नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। अगर सर एक तो सवाल, 4 भाई है, समझे, यहाँ सवाल नहीं करना है। और 2 भाई तो बेच दिया, हाँ। 2 भाई का है, 2 भाई का होगा, तो वो दोनों अगर अप्लाई नहीं किया आपके पास, नहीं किया तो नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। वो दोनों 2 आदमी तो करेगा ही ना, जिसका जमीन है वो दोनों करेगा, हाँ, वो आदमी करेगा, अपना हिसाब से बताएगा।